आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के चुनाव में प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराएंगे हिंदू, जारी किया घोषणा पत्र। आगामी जुलाई माह में ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव पर भारत के लोगों की गहरी निगाह है। वहाँ रह रहा हिंदू समाज चुनाव में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पहली बार चुनाव से ठीक पहले हिंदू घोषणा पत्र जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इसका कारण खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदू मंदिरों तथा हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं का बढ़ना है। ब्रिटेन में सिख व मुस्लिम समाज का घोषणा पत्र आता रहा है, लेकिन पहली बार ये है जब हिंदू समाज के लोग भी अपना घोषणा पत्र लाए हैं। गाजा को राहत देने में भारत भी करेगा सहयोग। गाजा में मानवीय हालात पर विचार करने के लिए जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हो रहे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव मुक्तेश परदेशी कर रहे हैं। वहां पर स्थितियां बेहतर करने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान में नहीं थम रहा अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के खिलाफ अत्याचार। पुलिस ने 54 साल पुरानी मस्जिद की मीनारों को किया ध्वस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के 54 साल पुराने मस्जिद की मीनारों को पुलिस ने तोड़ दिया है। जमाते अहमदिया पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीके लंबैक पाकिस्तान की शह पर एक दर्जन पुलिसकर्मियों को लाहौर के जहामान इलाके में अहमदी मस्जिद की मीनारों को तोड़ते देखा गया। कुवैत में आग लगने से 42 भारतीयों समेत 49 की मौत। विदेश मंत्रालय की टीम हुई रवाना। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 42 भारतीयों की मौत हो गई है। इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार मारे गए हैं, जिनमें नेपाल और पाकिस्तान समेत अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हैं। 50 से अधिक घायल लोगों में भी अधिकांश भारतीय ही हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि घायलों को 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना किया गया है, जो वहां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को राहत दिलाने और मृतकों के शवों को स्वदेश लाने में मदद करेंगे। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज इटली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा के चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। वहीं पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर जाने को तैयार हैं। वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली जाएंगे। पेमा खांडू आज अरुणाचल के सीएम पद की लेंगे शपथ। लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। पेमा खांडू एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। राजधानी ईटानगर में हुई बैठक में खांडू को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग भी शामिल हुए। जब तक कनाडा सरकार अपना रवैया नहीं बदलती, विदेश सचिव क्वात्रा ने बताया भारत और कनाडा के बीच सबसे बड़ा मुद्दा। भारत ने एक बार फिर संकेत दे दिया है कि जब तक कनाडा सरकार भारत विरोधी तत्वों को पनाह देने का अपना रवैया नहीं बदलती, तब तक उसके साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में राजनीतिक स्थान मिलता है, आज वही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय है और पूर्व में कई बार कनाडा सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। अयोध्या, पठानकोट और केरल में भी होगा एनएसजी सेंटर। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में जवाबी कार्यवाही में मिलेगी मदद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जल्द ही अयोध्या, पठानकोट और केरल में अपनी इकाइयों की स्थापना करेगा। इसकी पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ समय से इसकी प्रक्रिया चल रही है। अगले कुछ महीनों में एनएसजी की अयोध्या यूनिट काम करना शुरू कर देगी। अन्य 2 इकाइयों द्वारा इस साल के अंत तक कामकाज शुरू कर देने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के सीईओ मुख्यमंत्री की चौथी बार वापसी। चंद्रबाबू नायडू के सामने पहले के मुकाबले ज्यादा चुनौतियां। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नायडू को सीईओ चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। उनके साथ ही जनसेना पार्टी के मुखिया और अभिनेता पवन कल्याण, नायडू के बेटे और तेदेपा महासचिव नारा लोकेश समेत अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में आयोजित समारोह में नायडू और अन्य को शपथ दिलाई। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत का प्रमुख हाल।
अमेरिका को हराकर सुपर 8 में पहुंची भारतीय टीम। T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम अब सुपर 8 में पहुंच गई है। खेले गए मैच में टीम इंडिया ने अमेरिका को 7 विकेट से रौंद दिया। टूर्नामेंट में ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। शानदार गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने भी जीत में अहम योगदान दिया। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ रहिए।